हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से लेक्चर के अंदर। बच्चों आज फाइनली हम अपना चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी को करने वाले हैं खत्म। क्यों खत्म करने वाला जरा ये देखो। बच्चों अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटी को सेंस किया जाता है। हम ये वाले सारे टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं। प्लस हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग कैसे होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो हमने देख लिया। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया था, इसके अंदर हमने आइडिया फील्ड भी देख लिया था। इसके बाद हमने स्पॉटिंग ट्रेंड देखा था। कितने ट्रेंड होते हैं हमारे पास, 4 तरीके के ट्रेंड होते हैं। टॉक ट्रेंड, रीड ट्रेंड, इसके अलावा हमारे पास वॉच ट्रेंड और थिंक ट्रेंड, ये होते हैं हमारे। ये हमने देख लिया था। आज जो बच्चों हम बात करने वाले हैं वो लास्ट 2 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड सेलेक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या देखा था कि अलग-अलग एंगल से कैसे हम अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आके हमने देखा कभी आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, कभी मार्केट असेसमेंट, कभी ट्रेंड एनालिसिस, कभी आइडिया फील्ड, पता नहीं क्या-क्या देख लिया। अब जो हम बात करने वाले हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ऑफिशियल। तो बच्चों आ गए हम अपने पेज पर, दैट इज पेज नंबर 20। आई होप आपके पास बुक होगी, नहीं है तो प्लीज ले लीजिएगा मार्केट से। नहीं तो मैंने इस चैप्टर की पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है बुक का, 1 क्लिक पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको लिंक कि 1 क्लिक कीजिए, आपको बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, टॉपिक हमारा क्रिएटिविटी। अब आज के जो टॉपिक है ना बच्चों, ये समझ लो हर दूसरे साल आए, क्रिएटिविटी या इनोवेशन। और मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हर साल इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। या तो क्रिएटिविटी पूछ लेंगे या फिर आपसे क्या पूछ लेंगे, इनोवेशन क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं। तो पहली लाइन में उन्होंने क्या दे रखा है, क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट टू एंटरप्रेन्योर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है किस चीज की, इनोवेशन की तरफ जाने के लिए। अगर आपको इनोवेशन की तरफ जाना है, कुछ नया करना है, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको आउट ऑफ बॉक्स चीज करनी ही पड़ेगी। तभी आपको स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस मतलब एक्साइटमेंट होगी, जिससे आप अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर कर सको और उनका एक नया बिजनेस स्टार्ट कर पाओ। क्या बात समझ में आ गया? तो नए नए बिजनेस ओपन हो रहे हैं, क्यों ओपन हो रहे हैं? या तो क्रिएटिविटी के ओपन हो रहे हैं, या फिर कुछ नया कर रहे हैं, या फिर कुछ नया यूजफुल है, या फिर कुछ अप्रोप्रिएट, मतलब ठीक ठाक इसलिए कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपने माइंड में क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक आपकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। जबरदस्ती कोई भी क्रिएटिव नहीं होता। देखो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने सिंपल सी बात बोली है, अगर आप एंटरप्रेन्योर, आपको बढ़िया बिजनेस करना है, कुछ नया बिजनेस करना है, तो आपके दिमाग में खलबली मचनी चाहिए मेरे भाई। तो दिमाग में जब तक क्रिएटिविटी होगी, जब तक आप इमेजिनेशन में वो प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, आप असलियत में वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे। तो आगे उन्होंने घुमा फिरा के एक बात बोली है, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा क्रिएटिव एबिलिटी के थ्रू कि आपने नया प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी बना ली है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो उन्होंने क्या दे रखा है, entrepreneur must build effective organization that can repeatedly bring ideas into commercially valuable form in order to survive and grow। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप ये सब करते हो तो आपको बार 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 क्या करना पड़ेगा, आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर पाओ, बिजनेस। अभी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, दिमाग में खलबली से आती है। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्रिएटिविटी प्रोसेस के बारे में। बच्चों ये आपको कुछ डायग्राम दे रखा है, आपको दिख रहा है डायग्राम आपको, क्रिएटिविटी का डायग्राम। या आपने कुछ देखा, कुछ समझा, एनालाइज किया, दिमाग में उसको पाला, नया सॉल्यूशन बनाया और आगे फिर बढ़ गए, नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी का डायग्राम। बट डायग्राम एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको हाँ इसके पॉइंट्स जरूर आएंगे। तो बच्चों ये क्रिएटिविटी की क्या है, ये प्रोसेस है, ये 5 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे बच्चों पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, आइडिया जर्मिनेशन। सर इस हेडिंग का मतलब समझ में नहीं आया। आइडिया का मतलब तो अपने को पता है कि कुछ क्लिक किया। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? तो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने कभी मटर देखे, मटर, मटर, मटर पुराने हो गए तो उसमें से क्या निकलाती, जड़ें निकलाती, तो पौधा उगना स्टार्ट हो जाता। तो आइडिया जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आपके बीज में से, आपके आइडिया के बीज में से अपॉर्चुनिटी बिजनेस निकलने की शुरुआत हो गई है। तो पहला उन्होंने क्या दे रखा है, दिस इज द सीडिंग स्टेज ऑफ न्यू आइडिया। सीडिंग मतलब वो बीज में से कुछ निकल रहा है। इसमें आपने देखा कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, हाँ कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप कर सकते हो। और ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से दिखती है,
कैसे आपके दिमाग में अचानक से बिजनेस आ जाता है? वो आपको इसलिए आ जाता है क्योंकि आपका उसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जो आप उसको एक्सप्लोर करते हो, आप उसकी तरफ जाते हो और आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो आइडिया जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में कुछ खलबली मची, कुछ क्यूरियोसिटी थी, कुछ आपके दिमाग में कुछ आपके इंटरेस्ट थे, जिससे आपने क्या किया, बिज़नेस को स्टार्ट करने का किया। तो क्या लिखा है? क्रिएटिव आइडिया जर्मिनेट्स द बेस्ट इंटरेस्ट, द नीड ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड द एरिया ऑफ स्टडी। तो ध्यान रखना, क्रिएटिव आइडिया से किस चीज़ का जन्म होता है? आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ। तो बच्चों ये पहला स्टेज हो गया हमारा क्या? आइडिया जर्मिनेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद करेंगे हम प्रिपरेशन। अबे प्रिपरेशन का मतलब क्या बच्चों? आइडिया तो आ गया हमारे दिमाग में, लेकिन क्या आइडिया को क्या आइडिया रहने देंगे कि आगे भी बढ़ाएँगे? आगे ही बढ़ाएँगे। कैसे? आप ये देखोगे, आंसर्स ढूँढोगे, जो मेरे दिमाग में खलबली मची है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो ना क्या लिखा है, पहले देखो, ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। आइडिया के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से आप ये देखोगे कि जो आपने आइडिया आया उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके सवालों के जवाब ढूँढोगे। ठीक है? अगर आपका कोई मन है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप मार्केट रिसर्च करो। तो हमने पढ़ा था मार्केट रिसर्च वाला पॉइंट, मार्केट ड्रिवन आइडियाज़, याद आ रहा है आइडिया फील्ड में? अगर आपका मन है कि प्रोडक्ट लॉन्च करना था, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करोगे? मार्केट असेसमेंट करोगे, वही डिमांड, वही सप्लाई, वही कॉस्ट और वही हमारा इनोवेशन है। याद आ रहा है? लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद नहीं तो बेटा याद कर लेना, एग्ज़ाम में आएगा वो। तो देखो यही बोला है। इन्होंने क्या बोला है कि आपने क्या किया है, आइडिया को जर्मिनेट कर दिया, आइडिया में से बीज निकाल दिया और बीज में से क्या निकल कर आ गया, आप बस ये देखना चाह रहे हो कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है कि। अब आपने देखा होगा बच्चों, मैंने ये पैराग्राफ आपको छुड़वा दी। बच्चों ये एग्जांपल दे रहा है। वो भी कौन सा एग्जांपल दे रहा है? क्लास 11th एग्जांपल दे रहा है। क्या ही याद होगा आपको क्लास 11th का? तो इसलिए इस पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों पहला स्टेज हमारे पास क्या था, ज़रा बताओगे? पहला स्टेज हमारे पास क्या था? सर सबसे पहले आपने आइडिया को जर्मिनेट किया, बाहर निकाला, फिर आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। फिर आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है बच्चों पालना, उसको बढ़ाना, उसको निगरानी में रखना। तो हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। क्या बोला मैंने? किसी चीज़ को पालना, किसी चीज़ को बड़ा करना, किसी चीज़ की निगरानी रखना, इसको बोलते हैं क्या? इंक्यूबेशन। अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया, आप सवाल-जवाब ढूँढ रहे हो, तो आपके दिमाग में एक कहानी चलती जा रही है। आप सबकॉन्शियस माइंड में ले गए उसको। दिन-रात सोते-जागते, नहाते हुए, बात करते हुए, फ़ोन पे चैटिंग करते हुए, सब जगह आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो आइडिया चल रहा है। तो बच्चों वो चीज़ इंक्यूबेशन हो चुकी है। सिमिलरली जब आपको कोई पसंद आता है तो वो इंक्यूबेशन स्टेज में आता है। क्यों? क्योंकि आप कहाँ चले जाते हो? इमेजिनेशन में चले जाते हो। किसी से बात कर रहे हो तब भी वो याद आ रही है। किसी से खाना खा रहे हो तो भी याद आ रही है, ठीक है? नहा रहे हो तो भी वो याद आ रही है, ठीक है ना? आँखें खुली तो याद, सोते हो तो याद, तो बच्चों वो है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है? तो क्या लिखा है? दिस इज़ द सबकॉन्शियस एसिमिलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठे करे जा रहे हो और क्या कर रहे हो? आइडिया कर रहे हो, थिंकिंग अबाउट द आइडिया और दिमाग में उसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर कि अगर मैं ये कर दूँगा तो ये होगा, वो कर दूँगा तो ये होगा। जैसे आप कहते हो ना, सपोज़ कर दूँगा तो ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बुरा मान सकती है, दोस्ती भी जा सकती है। बस वही बात है क्या? इंक्यूबेशन। क्लियर? हाँ, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है चमकती हुई रोशनी। एक होता है ना, कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज़ अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। सुरंग के आखिर में रोशनी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बच्चों वो यही चीज़ है। यहाँ पर आपने क्या किया, जो अब आपके दिमाग में चल रहा था उसको आपने क्या कर दिया? रियलिटी में बदल दिया। तो क्या दे रखा है? द आइडिया रिसरफेसेस द रियलिस्टिक वे, और आपको बस प्रैक्टिकल प्लान मिल गया जिसको आप अपनी शेप दे सकते हो। आप शिप कैसे दोगे? आप रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आओगे, आप पैसों का इंतज़ाम करोगे, आप पॉलिसी बनाओगे कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। ये बात समझ। पहला स्टेप क्या था? आइडिया को जर्मिनेट करेंगे, आइडिया में से अपॉर्च्युनिटी को कन्फर्म करेंगे। फिर प्रिपरेशन करेंगे, अपने सवालों के जवाब ढूँढेंगे। गाना नहीं है, मेरे सवालों का जवाब दो, बस वो जवाब ढूँढ रहे हो आप इसके अंदर। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इंक्यूबेशन कर रहे हैं। दिमाग में उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं क्या हो सकता है। उसके बाद आप इल्यूमिनेशन पे चले गए हो, अब आप रियलिस्टिक वे में आ गए हो, अपने पास प्लान है, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप पैसों का इंतज़ाम कर रहे हो, जिससे आप अपने आइडिया को क्या कर सको? इम्प्लीमेंट। अब बच्चों लास्ट स्टेज जो हमारे पास आती है वो क्या आती है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब क्या है? अब आप ये चेक करो जो आपने किया वो सही किया कि नहीं किया।
जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसमें दम है कि नहीं दम है, बस ये चेक करना है। तो क्या दे रखा है, दिस इज वेयर आइडिया इज वेरीफाइड टू प्रूव दैट इट हैज वैल्यू। आपके प्रोडक्ट में दम है कि नहीं दम है, बस ये चेक करना है। ध्यान रखना यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स आना चालू हो जाते हैं, तब आपकी प्रोडक्ट में क्या निकालना चालू कर देंगे, खमियां निकाल। कभी शार्क टैंक में गए हो, नहीं गए होंगे, देखा तो होगा, देखा है। तो क्या करते हैं उसके अंदर, आपके प्रोडक्ट में ये चीज नहीं है, आपके प्रोडक्ट में ये चीज कमी है, इसका ये चीज नहीं हो पाएगा, उसका वो चीज नहीं हो पाएगा, और आपकी क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं। वो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में वो दम है जो मार्केट पैसा देने को चाहता है कि नहीं देना चाहता। तो बस वहां पर आके बस ये बोला गया है, अब आपने जो नॉलेज डेवलप करी है तो एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो। ये हमारे पास वेरीफाई। तो बच्चों 5 स्टेप्स है हमारे पास, क्या, आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। और बच्चों यहां से केस स्टडी तो हम कैसे बनेगी, आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे। क्या एग्जांपल दे देंगे, हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, हम एक प्रोडक्ट के बारे में सोचे, जिसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं कि उसका आइडिया कैसे इंप्लीमेंट हो। तो बताइए हम कौन सी स्टेज पर है क्रिएटिविटी। आप क्या बोलोगे, सर हम इंक्यूबेशन पर है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें चल रही। अच्छा, एक सवाल आ गया, अब हमको ये चेक करना है कि वो प्रोडक्ट में वैल्यू है कि नहीं, हमारे आइडिया में वैल्यू है कि नहीं। तो कौन सी चीज पर है, हम वेरिफिकेशन स्टेज। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, अगर एमसीक्यू में आए या केस स्टडी में आए, या फिर आपकी किस्मत अच्छी हो तो क्या बोल देंगे, एक्सप्लेन द क्रिएटिविटी प्रोसेस 5 मार्क्स। आप क्या बोलोगे, हाँ मजा आ गया, ये चीज ओके। अब बच्चों आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इनोवेशन। क्रिएटिविटी पढ़ लिया ना, अब आता है हमारे पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन की बच्चों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। क्या है डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसलेशन ऑफ अ यूजफुल आइडिया इनटू एप्लीकेशन व्हिच हैज अ कमर्शियल वैल्यू। जो आपके पास आइडिया था, आप उसने ट्रांसलेट करके आप उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन में लेकर आ गए, जिसकी एक कमर्शियल वैल्यू, जिसकी क्या है, एक प्राइस है। ये चीज क्लियर हो गया। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लगातार मेहनत करना पड़ता है, क्या करने के लिए, जिससे मैं पता लगा पाए क्या एंटरप्राइज बनेगी, क्या गुड बनेगा, क्या सर्विस बनेगा, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करेंगे, कैसे पैसे लेकर आएंगे, कैसे हम ऑपरेशंस को चलाएंगे। ये सब किस में करते हैं, इनोवेशन में करते हैं। तो इनोवेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम आइडिया को ट्रांसलेट करते हैं एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकलिटी में, जिसकी कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए। ये चीज वेरी वेरी गुड। अब बच्चों बात करते हैं इसकी प्रोसेस, इनोवेशन प्रोसेस। बच्चों 4 स्टेप से काम खत्म। 4 स्टेप क्या है, सबसे पहले प्लान करो, फिर पैसों का इंतजाम करो, फिर काम करना चालू कर दो, और फिर मार्केट में ले जाओ। सिंपल। क्या बोला, सबसे पहले पॉइंट क्या बच्चों, एनालिटिकल प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विस में क्या क्या फीचर होने वाले हैं, कैसे आप उसको डिजाइन करोगे, कौन कौन सी रिसोर्सेज जो चाहिए होंगी। क्या बोला मैंने, क्या फीचर्स होंगे, क्या डिजाइन होगा, क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगी, आप वो करोगे प्लान, एनालिटिकल प्लानिंग। दूसरे नंबर पे क्या रहा है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कर रहे हो, क्या चाहिए होगा भाई आपको, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या मटेरियल चाहिए होगा, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कितने लोग चाहिए होंगे, कितना पैसा चाहिए होगा, कितनी मशीन चाहिए होंगे। आप इसका इंतजाम करना स्टार्ट कर दो। पहले प्लानिंग करोगे, फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे, फिर क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट का मतलब क्या है, जो आपने रिसोर्सेज लेकर आए उसको अप्लाई करोगे, और क्या करोगे, रिजल्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस बनाना स्टार्ट कर दोगे। और बच्चों लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है, कमर्शियल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, बस आपको ये देखना है कि कस्टमर को वैल्यू मिल रही है, क्या एम्प्लॉयज को सैलरी और वर्थ मिल रहे हैं, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर नहीं हो रहा, क्या स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्या उनको वो सारी चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही, उनको जो चीज चाहिए। क्या कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, क्या गवर्नमेंट को टाइमली टैक्सेस मिल रहे हैं, या जिनसे हमने लोन लिया उनको टाइमली इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बस वो खुश रहने चाहिए, वो खुश तो हम भी खुश, इनमें से एक दुखी तो हम भी दुखी हो। तो बच्चों ये क्या थी हमारी इनोवेशन प्रोसेस। तो इनोवेशन प्रोसेस के अंदर हमने 4 स्टेप्स देखे। पहला एनालिटिकल प्लानिंग, डिजाइन, फीचर्स और रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, फिर रिसोर्सेज का इंतजाम करो, फिर एक्शन में आ जाओ, इंप्लीमेंट कर दो, लास्ट में क्या करो, अपना कमर्शियल एप्लीकेशन। बच्चों लास्ट टॉपिक जो फॉर्मेलिटी का दे रखा है, क्या आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज को अलग अलग एंगल से देखोगे, और जो एंगल आपको अच्छे लगेगा वो आप चूज कर लो, बस। बच्चों इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और जैसे मैंने कि आपको वादा किया था, ये चैप्टर हम 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे।
तो पांचों वीडियो की अगर लेंथ आपको कंबाइन करो तो आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जय हिंद जय भारत। और हाँ एक बात और, दोस्तों को बोल देना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।